हेलो दोस्तों, तो हम एक्सरसाइज 4.2 पे आ गए हैं। क्लास 10th का जो चैप्टर 4 है उसका 4.2 सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें क्या करना है, फाइंड द रूट ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। देखो, अगर फाइंड रूट करना है तो रूट मैंने आपको इससे पहले वाली जितनी भी वीडियो वहाँ पे मैंने बता रखा कि रूट फाइंड आउट करने का मतलब क्या है कि हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे कि एक्स की क्या वैल्यू यहाँ पुट करें जिससे ये पूरा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। तो बेसिकली रूट की बात करें या सॉल्यूशन की बात करें या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, कुछ किसी की भी बात करें, सब बात सेम है। हमें सेम मेथड यूज़ करना है और हमें सेम चीज़ करना है, हमें एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हम कौन से मेथड से यूज़ करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मेथड। यहाँ पे हम यूज करेंगे बाय स्प्लिटिंग मेथड। इस मेथड में होगा क्या, हम मिडल टर्म को इस तरह स्प्लिट करेंगे कि अगर उसका हम सम करें, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, अगर सम करूँ तो -3 आना चाहिए और प्रोडक्ट करूँ तो ये जो हमारे एक्स स्क्वायर के साथ जो यहाँ पे होता है ना कांस्टेंट, वो मल्टीप्लाई बाय जो हमारे पास ये 10 है, माइनस का 10, तो मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए, -10। इस तरह से हमें इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करना होता है स्प्लिटिंग मेथड में। तो देखो मैं क्या करता हूँ, इस 10 का एलसीएम ले लेता हूँ। 10 का एलसीएम लूँगा, क्या आएगा 5। अब देखो 5 में से 2 जाएगा तो 3 आएगा, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2 को पॉजिटिव रखना पड़ेगा एंड जो ये 3 जो 5 है इसको मुझे नेगेटिव का रखना पड़ेगा। देन तभी हम इसको सॉल्व कर पाएंगे। तो देखो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक्स स्क्वायर जो ये 3 है ना, 3x -3x, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्लस का 2x यहाँ से और माइनस का 5x। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो देखो सेम यही चीज़ बन रहा है, इसको सॉल्व करो सेम यही बनेगा आपके पास। देन हमें ये लिखना है -10 इज इक्वल टू में 0। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है और इन दोनों में जो कॉमन है उनको निकाल लेंगे। इस दोनों में कॉमन क्या है हमारे पास, इन दोनों में कॉमन हमारे पास x, तो यहाँ पे x बाहर लिखूंगा, यहाँ पे बचेगा x + 2। और यहाँ से देखो, यहाँ से मेरे पास क्या कॉमन निकलेगा, यहाँ से मेरे पास 5 कॉमन निकलेगा, तो मैं -5 कॉमन निकालता हूँ, अंदर क्या बचेगा x। और अगर मैंने यहाँ पे माइनस का साइन बाहर निकाला है तो अंदर यहाँ पे मुझे क्या करना पड़ेगा, प्लस लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे माइनस निकाल दिया और यहाँ पे भी माइनस है तो बाद में वो प्लस हो जाएगा, बट मुझे यहाँ पे माइनस चाहिए ना ओवरऑल, तो यहाँ पे +2 और इक्वल टू में। अब देखो ये भी एक अलग टर्म है, ये भी एक अलग टर्म है, इन दोनों में कॉमन क्या है ये, तो मैं इन दोनों को कॉमन निकाल देता हूँ, x + 2 और यहाँ पे क्या बचेगा आपके पास x - 5। हमने ये क्या किया, कॉमन यहाँ से निकाल दिया, इसको बाहर कॉमन निकाल दिया तो यहाँ से x बच गया और यहाँ से -5 बच गया इक्वल टू में 0। अब मैं क्या करता हूँ, अगर ये दो जीरो कब होंगे, या तो मैं कर दूँ x - 5 इक्वल टू में 0 रख दूँ, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आ गई 5, या तो मैं यहाँ पे 5 रख दूँ देन ये ओवरऑल 0 हो जाएगा, या फिर मैं क्या करूँ x + 2 इक्वल टू में 0 रख के चेक कर लेता हूँ एक बार, तो ये प्लस का हो जाएगा माइनस का, तो x इक्वल टू में -2, या फिर मैं यहाँ पे -2 रखूँ तो ये हो जाएगा 0 और 0 मल्टीप्लाई बाय देन ये, तो ये हमारे पास 0 आएगा। तो मेरे पास यहाँ पे x की दो वैल्यू फाइंड आउट हुई है, इसी को हम कहते हैं अपने रूट। तो हमारे पास रूट क्या है, x इक्वल टू में 5, -2 आर द रूट ऑफ इक्वेशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कैसे हमने यहाँ पे फाइंड आउट किया। अब हम सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, 2x² + x - 6 इक्वल टू में 0। इसको भी हम सेम उसी मेथड से करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मेथड, बाय स्प्लिटिंग मेथड। क्या करना है इस वाले मेथड में, अभी मैंने आपको बताया था कि हमें मिडिल टर्म को इस तरह स्प्लिट करना है कि प्लस करने पे तो ये सेम यही बने, बट मल्टीप्लाई करने पे क्या बने, 6 × 12 बनना चाहिए। हम इस तरह से इसको स्प्लिट करते हैं। तो देखो सम करने पे कितना बनना चाहिए, सम करने पे 1, और प्रोडक्ट करने पे कितना बनना चाहिए, प्रोडक्ट करने पे होना चाहिए -6 × 2 यानी कि -12 होना चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, इस 12 का एलसीएम ले लूँगा, यहाँ पे -12 का एलसीएम ले लूँगा, माइनस हटा देते हैं, 12 का एलसीएम लूँगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 6, यहाँ पे आएगा आगे पास 3 और 3 × 1 3। तो देखो यहाँ से मुझे एक पेयर बनाना है, तो 2 × 2 = 4 मल्टीप्लाई बाई 3 12 होता है, 4 - 3 इक्वल टू में 1 होता है। तो यहाँ से मैंने दो पेयर बना दिया अपने, 4 और 3, इन्हीं दोनों के यूज़ से मैं यहाँ पे इनको पुट करूँगा और फाइंड आउट करूँगा अपने सॉल्यूशन को। तो देखो क्या करूँगा मैं, इसको लिख सकता हूँ 2x² + 4x - 3x और -6 इक्वल टू में 0।
देन अब मैं यहाँ से कॉमन फाइंड आउट करूँगा, तो कॉमन यहाँ से मैं क्या निकालूंगा, यहाँ पे देखो 2 और x दोनों कॉमन है, तो यहाँ से 2x कॉमन निकल जाएगा, अंदर क्या बचेगा मेरे पास x प्लस 2। और यहाँ से सेम हमें ऊपर वाली की तरह से हमें भी कॉमन निकालना पड़ेगा, तो माइनस का 3 कॉमन निकालता हूँ, अंदर क्या बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0। आई होप आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब क्या करना है, अभी दोनों सेम है ऑलरेडी, इन दोनों को भी कॉमन निकालते हैं, तो x प्लस 2 और 2x माइनस 3 ये मैंने कॉमन निकाल दिया। अब बताओ ये 0 कब होगा, या तो ये 0 होना चाहिए या ये 0 होना चाहिए, तभी तो ये आंसर हमारे ओवरऑल 0 होगा। तो यहाँ पे देखो क्या वैल्यू पुट करूँ, तो मैं यहाँ से देखो x प्लस 2 इज इक्वल टू में 0 रखता हूँ, तो x इज इक्वल टू में -2, या तो मैं x की वैल्यू -2 रखूँ, तो -2 प्लस 2 0, और इसको 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, देन ये हमारा 0 हो गया। देन क्या होगा, दूसरे x की वैल्यू क्या हो सकती है, दूसरी x की वैल्यू 2x माइनस 3 इज इक्वल टू में 0, 2x इज इक्वल टू माइनस का इधर जाके प्लस का 3, x इज इक्वल टू में 3/2। तो हमने दूसरी वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमारी x की, तो मैं कहूँगा दीज आर रूट ऑफ इक्वेशन, यही हमारे इक्वेशंस के रूट है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सेम हमें यहाँ पे करना पड़ेगा बाय स्प्लिटिंग मेथड। इस मेथड में क्या करते हैं, हम बीच वाले टर्म को स्प्लिट करते हैं कुछ इस तरह से, मल्टीप्लाई करने पे तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई वो आना चाहिए, और प्लस करने पे, प्लस या माइनस करने पे जो सेम चीज़ है वो आनी चाहिए। हम इस तरह से उसको स्प्लिट करते हैं। तो देखो सबसे पहला मेथड मैंने आप लोगों को बता रखा है, ऊपर जो भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, जितने भी क्वेश्चन कर रहे हैं उस समय बता रखा है कि सम करने पर क्या होना चाहिए, सम कैसे भी करें तो हमें हमारे पास 7 आना चाहिए। और प्रोडक्ट की बात करें तो क्या आना चाहिए, प्रोडक्ट करने की बात करें तो 5√2 मल्टीप्लाई बाय √2 ये वाला, और 5√2 ये लेंगे, और इनका जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आता है, √2 हो जाता है 2, और 5 2 जा 10, यानी हमारे पास आना चाहिए 10। तो हमें कुछ इस तरह से मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है जिससे हम इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाए। तो देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा अपनी ये वाली वैल्यू √2x²। अब मुझे इसे स्प्लिट करना है, तो मैं इस 10 का एलसीएम ले लेता हूँ, यहाँ पे आएगा 5। देखो एलसीएम होने के बाद हमारे पास दो ही चीज़ आई, तो मैं क्या करता हूँ 5 और 2 सम करूँगा तो 7 आएगा, मल्टीप्लाई करूँगा तो 10 आएगा, यानी कि मैंने इसको स्प्लिट कर दिया कि मुझे कुछ इस तरह से लिखना पड़ेगा इसको कि प्लस करने पे तो क्या है 7 आए, मल्टीप्लाई करने पे 10 आए। तो देखो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, इस 7 को प्लस का 2x और प्लस का 5x, और यहाँ पे हमारी ये वाली वैल्यू जो है ना ऊपर वाली वैल्यू, इसको एज इट इज़ उतार देंगे 5√2 इज इक्वल टू में 0। अब हमें यहाँ से कॉमन निकालना है, तो देखो कॉमन निकालते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है यहाँ पे, और किस तरह कॉमन निकाला जाता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो देखो क्या करना है, इस जगह से मैं √2 कॉमन निकाल सकता हूँ। देखो अगर √2 कॉमन निकलेगा इन दोनों में से, तो यहाँ से √2 गया, यहाँ पे बचेगा x, √2x कॉमन निकालते हैं, यहाँ पे बचेगा x। यहाँ से √2 कैसे निकले, अगर मान लो यहाँ से मैंने √2 निकाल दिया तो यहाँ पे भी √2 ही बचेगा। कैसे, देखो यहाँ से मैंने √2 निकाला, यहाँ पे दिखाता हूँ आपको, √2 मैंने बाहर निकाल दिया, यहाँ पे बचेगा हमारे पास, यहाँ पे √2x निकाला, यहाँ पे बचेगा x, और यहाँ पे देखो प्लस, यहाँ पे हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ पे हमारे पास बचेगा √2। अब आप बोलोगे कि √2 तो कॉमन निकाल दिया, यहाँ पर √2 कैसे बचा। तो देखो क्या करेंगे, जब मैं इसको ओपन करूँगा तो देखो इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या आएगा √2x², देन इसको इससे मल्टीप्लाई करना है। जब √2 और √2 मल्टीप्लाई होते हैं तो हमारे पास बचता है 2 और ये x। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमें √2 ही यहाँ पे कॉमन क्यों निकाला और कैसे निकाला है, और यहाँ पे मैंने √2 क्यों लिखा है, क्योंकि बाद में मल्टीप्लाई होने के बाद ये एज इट इज़ हमारे पास यही बन जाएगा। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे √2 को कॉमन निकालते हैं, √2 को कॉमन निकालते हैं, तो देखो क्या लिखेंगे, √2x कॉमन निकल गया, यहाँ बचेगा हमारे पास x, और यहाँ से √2 कॉमन निकाला और x भी कॉमन निकाला है, तो प्लस का √2 बचेगा हमारे पास प्लस। यहाँ पे तो दिख रहा है आपको, सिंपल है, यहाँ पे हमें क्या निकालना है 5 कॉमन निकाल देना है। जैसे मैंने यहाँ से 5 कॉमन निकाला तो हमारे पास यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ हमारे पास यहाँ क्या बचेगा √2 प्लस √2। अब इन दोनों में से कॉमन निकालते हैं, ये वाली चीज़ जो है ना ये दोनों सेम है, इन दोनों को कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा √2x प्लस 5, ये चीज़ हमारे पास बचेगी, और ये चीज़ हमने कॉमन निकालती है x प्लस √2 इक्वल टू में 0।
अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पे जीरो कब आएगा, या तो मेरी एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए और यहाँ पे एक्स की वैल्यू हमें क्या होनी चाहिए, तो हम फाइंड आउट करते हैं। तो देखो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक्स प्लस रूट टू इजक्वल टू में जीरो रख देता हूँ, और एक्स इजक्वल टू में क्या होगा हमारे पास माइनस रूट टू, यानी एक एक्स की वैल्यू क्या होगी माइनस रूट टू। जब मैं यहाँ रखूँगा तो ये जीरो हो जाएगा, जीरो को मल्टीप्लाई इसके साथ करूँगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, ओवरऑल जीरो हो जाएगा। हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि हमें एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, तो रूट टू एक्स प्लस फाइव इजक्वल टू में जीरो, ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा, रूट टू एक्स इजक्वल टू माइनस फाइव, और ये मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में आ जाएगा, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी माइनस फाइव बाई रूट टू। तो मैं यहाँ पे कह सकता हूँ कि दीज आर रूट ऑफ इक्वेशन, यानी ये हमारी जो वैल्यू आई है इनको जब मैं इसमें रखूँगा तो ओवरऑल मेरा जीरो आएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। हम इसके फोर्थ पार्ट को सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, अब तक जो मेथड हम यूज कर रहे हैं सेम मेथड यूज करेंगे। इस क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि यहाँ पे आप फोन में आ गए तो कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सिंपल इजी वे बताता हूँ। सबसे पहले क्या कर दो, आप इन सबको ना 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको भी 8 से मल्टीप्लाई कर दो। देन ये ऑटोमेटिकली 8 यहाँ से कट जाएगा और आपके पास एक लाइन में इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी। तो देखो मैं क्या करूँगा, 8 मल्टीप्लाई बाय 2x² माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 8 मल्टीप्लाई बाय 1/8 इजक्वल टू में जीरो। इस 8 से 8 कट गया और हमारी इक्वेशन क्या बनी 16x² माइनस 8x प्लस का 1 इजक्वल टू में जीरो। देखो कितना सिंपल इक्वेशन यहाँ से हमारे पास बन गया। अब इसको दोबारा हम क्या करेंगे, बाय स्प्लिटिंग मेथड से सॉल्व कर देंगे। आप लिख देता हूँ बाय स्प्लिटिंग मेथड। स्प्लिटिंग मेथड के थ्रू इसको हम फिर से आगे सॉल्व करेंगे। इस मेथड में कैसे क्या करते हैं मैंने आप लोगों को बता रखा है कि हमें मिडिल टर्म को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना होता है कि प्लस माइनस करने पे तो ये खुद आ जाए जो है, बट मल्टीप्लाई करने पे कितना है 16, और मल्टीप्लाई बाय जो यहाँ पे 1 है वो आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, सम करने पे तो आना चाहिए -8, एंड प्रोडक्ट जो होगा इसका वो हमारे पास होगा -16 मल्टीप्लाई बाई 1 इजक्वल टू में -16। तो सिंपली यहाँ पे 16 का एलसीएम ले लेंगे, 16 का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आएगा 8, यहाँ पे लेंगे 4, यहाँ पे लेंगे 2, यहाँ पे लेंगे। तो हमारे पास ये कुछ फैक्टराइजेशन मेथड फैक्टराइजेशन हो गया। अब इसको देखो यहाँ से पेयर बनाता हूँ, 2 2 जा 4 और 2 2 जा 4, यानी 4 मल्टीप्लाई 4 तो होता है 16, और 4 प्लस करने पे आएगा मेरे पास 8। अब मुझे चाहिए माइनस का 8, तो मैं दोनों पे माइनस से माइनस लगा दूंगा, तो प्लस करने पे ऑटोमेटिकली यहाँ पे पास 8 आ जाएगा। बट ओवरऑल हमें फैक्टराइजेशन कुछ इस तरह से करना पड़ता है। अब देखो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इसको 16 को यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ अपना 16x², इस 8 को क्या लिखूँगा माइनस 4x प्लस 1 इजक्वल टू में 0। कुछ इस तरह से इसको मैं यहाँ पे लिखूँगा। अब यहाँ से मैं कॉमन निकालूंगा। अब कॉमन निकालने के लिए देखो ये दोनों 4 की टेबल में आते हैं, तो यहाँ से मैं 4 कॉमन निकाल सकता हूँ, और दोनों में x है तो मैं x भी निकालूंगा। 4x कॉमन निकलेगा, यहाँ पे क्या बचेगा मेरे पास 4x, और ये तो पूरा बाहर निकल जाता है -1। देन यहाँ पे कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैं यहाँ से -1 कॉमन निकालूंगा, और मेरे पास यहाँ पर बचेगा 4x, और -1 बाहर निकलेगा, तब यहाँ पे मेरे पास बचेगा -1 इजक्वल टू में 0। देन अब ये देखो कॉमन निकलने के बाद अब ये दोनों भी सेम है, तो मैं इनको भी कॉमन निकालता हूँ 4x - 1, और यहाँ पे क्या बचेगा 4x - 1। देखो ये वाली चीज़ 4x - 1 ये रही, और जो कॉमन निकाल लिया वो ये रहा इजक्वल टू में 0। अब देखो मैं यहाँ पे x की क्या वैल्यू पुट करूँ कि ये 0 हो जाए। तो देखो दोनों तो एक हमारे पास सेम ही है, मैं एक फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो 4x - 1 इजक्वल टू में 0, 4x इजक्वल टू में 1, प्लस माइनस का जाएगा प्लस का जाएगा, x इजक्वल टू में 1/4। तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। दूसरा भी सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू क्या आएगी हमारे पास -1/4। तो यहाँ से पता लग गया कि ये दोनों क्या मेरे रूट आर, दीज आर रूट ऑफ इक्वेशन। तो हमारे पास जो रूट है इक्वेशंस की हमने फाइंड आउट कर लिया। देन अब हम अपने फिफ्थ क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, इसको भी हम मिडल स्प्लिटिंग टर्म से सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ बाय मिडल स्प्लिटिंग टर्म।
क्या करना पड़ेगा, बीच वाले टर्म को कुछ इस तरह से स्प्लिट करना पड़ेगा कि मल्टीप्लाई करने पे तो क्या बने, प्रोडक्ट करने पे या मल्टीप्लाई करने पे 100 और प्लस या माइनस के यहाँ पे बने -20। तो लिख देता हूँ यहाँ पे, सम करने पे बनेगा -20 और प्रोडक्ट करने पे बनेगा ये 100 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू में 100। तो मैं क्या करूँगा, इस 100 का एलसीएम ले लेता हूँ यहाँ पर। 100 का एलसीएम लूँगा, यहाँ पे आएगा 50, यहाँ पे लूँगा 25, देन 5, देन 1। तो देखो मैंने कुछ इस तरह से स्प्लिट कर दिया। अब देखो इसको कुछ इस तरह से पेयर बनाता हूँ, 5 2 जा 10 और 5 2 जा 10, यानी 10 प्लस 10 इक्वल टू में हो जाएगा 20, 10 मल्टीप्लाई 10 इक्वल टू में हो जाएगा 100। तो कुछ इस तरह से मैंने इसको स्प्लिट कर दिया। तो देखो मैं यहाँ पे स्प्लिटिंग करके कैसे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखूँगा मैं 100x² माइनस 10x माइनस 10x। इस 20 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ -10x और -10x, ऐड करने पे -20 ही बनेगा ये। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब मैं क्या करूँगा, इसको जो है प्लस का 1 इक्वल टू में 0 ऐसे लिख दूँगा। अब यहाँ से मैं क्या करूँगा, कॉमन निकाल लेता हूँ। कॉमन निकालेंगे, देखो यहाँ पे x कॉमन है और ये दोनों 10 की टेबल में आते हैं, तो 10x कॉमन निकल जाएगा। अंदर क्या बचेगा मेरे पास, यहाँ पर 10x माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे देखो दोनों में कॉमन नहीं है, तो मैं यहाँ से माइनस का 1 कॉमन निकाल लेता हूँ। अंदर क्या बचेगा 10x माइनस 1 इक्वल टू में 0। यहाँ पे माइनस क्यों बचेगा, जब इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली प्लस हो जाएगा। अब देखो क्या करना है, ये दोनों भी सेम है तो इन दोनों को कॉमन निकाल दो, 10x माइनस 1 बचेगा और अब बचा गया हमारे पास 10x माइनस 1, सेम चीज़ वही बच गया। अब मैं यहाँ से x की क्या वैल्यू फाइंड आउट करूँ कि मल्टीप्लाई करने पे ये 0 हो जाए, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो मैं करता हूँ 10x माइनस 1 इक्वल टू में 0, 10x इक्वल टू में 1, ये माइनस का जाएगा प्लस का जाएगा, और x इक्वल टू में 1 अपॉन में 10। सेम चीज़ जब मैं इसको सॉल्व करूँगा तो मुझे यहाँ पे x की वैल्यू यही मिलेगी, दोनों में मुझे x की वैल्यू ही मिलेगी। तो मैं कह सकता हूँ कि ये दोनों क्या है, आर दी रूट ऑफ इक्वेशन। जो हमें फाइंड आउट करना था कि ये हमारे क्या है, रूट है, यही हमारे सॉल्यूशन है, सब कुछ हमारे यही है। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जो 5 पार्ट थे वो हमने सॉल्व कर लिए। अब हम सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको यहाँ तक की वीडियो समझ में आए या वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। नेक्स्ट पार्ट में हम सेकंड क्वेश्चन को और जो भी इसके आगे के क्वेश्चन है उसको सॉल्व करते हैं। धन्यवाद।